गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग आज पढ़ेंगे फिज़िक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जो है मॉडर्न टाइम में इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जगह हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हम घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। हमें जो होम में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, जैसे पंखा चलाने में, ठीक है, फ़ैन ऑपरेट करने में, बल्ब ऑपरेट करने में, एसी चलाने में, कूलर चलाने में, जितना भी चीज़ हम करते हैं ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करते हैं। इंडस्ट्री में हम लोग जैसे चलाते हैं, इंडस्ट्री में हमारा मशीन हो गया, जितना भी काम लोग करते हैं ज़्यादातर क्या होता है इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है। और ट्रांसपोर्ट में जैसे हमारा ये जो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे और ये सब हमारा इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सब क्या हम लोग ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो मानते जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, जैसे तो मैं देखा जाए, जैसे अगर हम एक प्लास्टिक का कॉम लेते हैं, कंघी, प्लास्टिक की कंघी को अगर हम क्या करते हैं, एक कागज़ के टुकड़े के पास ले आते हैं, तो वहाँ पे अगर पास ले जाएंगे उसके पास, तो उस टाइम वहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब हम उसी कॉम को, प्लास्टिक की कंघी को अपने ड्राई हेयर में रब करके जाएंगे, रगड़ करके जाएंगे ड्राई हेयर में, और उसके बाद उस कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जो पेपर क्या हो जाएगा, कॉम में आके चिपक जाएगा। पेपर कंघी में आके चिपकेगा, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, जब हमने क्या किया, उस कंघी को रब किया अपने बाल में, तो क्या हुआ, वो कंघी ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिसिटी उसमें गेन हुआ, उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी उसमें आया। कंघी के पास जब इलेक्ट्रिसिटी आया, कंघी के पास इलेक्ट्रिक चार्ज आया कंघी के पास, तो क्या हुआ, वो क्या किया, कागज़ को पास हम जब ले गए तो क्या किया, वो कागज़ को अट्रैक्ट किया अपने तरफ। जब कागज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, कागज़ क्या हो गया, उसमें आके चिपक गया। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चल रहा है कि जब क्या वो शुरुआत में क्या था, कंघी के पास कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, तब वो क्या कर रहा था, कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब हमने रब किया बाल में कंघी को, तो उसके पास क्या हुआ, उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज आया और उससे क्या हुआ, वो उस कागज़ को अट्रैक्ट किया और अपने तरफ खींच लिया। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम करते हैं, ग्लास रड को अगर सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे, ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से अगर रब करते हैं हमें, तो क्या होगा, ग्लास रड में क्या होगा, चार्ज आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर एबोनाइट रेड को अगर हम उलन क्लॉथ से रब करते हैं, तो उसमें भी क्या होगा, चार्ज आ जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं जाड़ा में हम स्वेटर पहन रहते हैं, तो कभी कभी देखते हैं कि जब कुछ यहाँ पे टकराता है, तो देखते हैं कभी कि स्पार्क करता है। कभी कभी जाड़ा में क्या होता है, जब हम स्वेटर पहन रहते हैं, तो क्या होता है, वो कभी कभी रगड़ा उड़ा के इधर से क्या होता है, चार्ज हो जाता है वो स्वेटर। ठीक है, तो कभी हम कुछ देखते हैं, कभी गलती है, कुछ होता है, क्या होता है, स्पार्क हो जाता है कभी कभी। ठीक है, आवाज़, चिंगारी का आवाज़ निकलता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो चार्ज रहता है। ठीक है, तभी उसमें से क्या होता है, स्पार्क निकलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का बहने को, इलेक्ट्रिक पावर जब बहता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लिया कोई चीज़ हम स्विच ऑन किया, तो क्या तार हम लगाते हैं, वायर के द्वारा क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वायर में बहता है इलेक्ट्रिक पावर वायर में जाता है, तब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की मदद से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, बनता है। ठीक है, इट इज अ सेकेंडरी एनर्जी सोर्स विच मीन दैट वी गेट इट फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ अदर सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, न्यूक्लियर पावर etc। क्या इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी एक प्राइमरी सोर्स नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट कहीं से नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये सेकेंडरी सोर्स है, इसको हमको क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, और प्रोड्यूस कैसे करते हैं हमें, तो प्रोड्यूस हम करते हैं 3-4 चीज़ की मदद से। पहला क्या, कोल
कोयले की मदद से प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल गैस की मदद से प्रोड्यूस करते हैं, तेल की मदद से प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर पावर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए क्या है ये सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है, ये प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कहीं से नहीं निकालते, ये इसको हमको बनाना पड़ता है कोल की मदद से, नेचुरल गैस की मदद से, न्यूक्लियर पावर के ऑयल की मदद से, इसकी मदद से क्या करना पड़ता है, हमको ये बनाना पड़ता है। जैसे मान लिया जैसे हम जनरेटर चलाते हैं, जनरेटर, तो जनरेटर में क्या करते हैं, हम पहले उसमें ऑयल डालते हैं, तेल डालते हैं, उसके बाद क्या जनरेटर क्या करता है, तेल की मदद से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या यहाँ पे देख रहे हैं, जनरेटर क्या करता है, तेल की मदद से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमारा सेकेंडरी एनर्जी सोर्स हो गया। ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है। इसे हमको कहीं से प्रोड्यूस कराना पड़ता है, कोल की मदद से, नेचुरल गैस की मदद से, ऑयल की मदद से, न्यूक्लियर पावर की मदद से, ये सब हमको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराना पड़ता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइप कितना होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा दो तरह का होता है, सबको पता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जानते हैं हमें इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, एक होता है हमारा पहला चार्ज हमारा क्या होता है, पहला हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो दो तरह का हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो दो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम देख रहे हैं, अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि आप देखा कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ बोल रहा है अगर हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को एक जगह पे रखेंगे तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, वो क्या हो, एक दूसरे में आके चिपक जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अगर रखते हैं हम हैं तो क्या करेगा, एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, एक दूसरे पे क्या होगा, वो एक दूसरे के नज़दीक आना चाहेगा। ठीक है, और वहीं अगर हम क्या करते हैं, सिमिलर चार्ज को, मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को अगर सामने साथ रखते हैं तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। ये भी क्या, चुंबक की तरह। ठीक है, मैग्नेट की तरह। ठीक है, ये भी क्या, मैग्नेट की तरह है। तो मैग्नेट में क्या होता है, जैसे मैग्नेट हम रखते हैं, मैग्नेट में नॉर्थ पोल अगर मिलाएंगे अगर हम, तो क्या होगा, वो नहीं सटता है, वो रिपेल करता है, तो क्योंकि दोनों सेम है। तो वहाँ यहाँ पे वही सेम चीज़ है, सेम चार्ज क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, सेम चार्ज क्या हो रहा है, हट रहा है एक दूसरे से। ठीक है, और वहीं पर अगर देखते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, मैग्नेट को अगर मिलाते हैं, दोनों क्या अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपोजिट चार्ज मतलब अलग अलग चार्ज, डिफरेंट चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अगर हम साथ में रखेंगे क्या होगा, वो दोनों आके सट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ पता चला, यहाँ से हमें पता चला इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है। इलेक्ट्रिक पावर का फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चला, यहाँ देखा हम इलेक्ट्रिसिटी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक पावर का फ्लो कहते हैं। ये सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है। ठीक है, इसको हमको लेना पड़ता है कोल की मदद से, नेचुरल गैस की मदद से, न्यूक्लियर पावर की मदद से, ऑयल की मदद से, ये सब की मदद से हमको क्या करना पड़ता है, इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, और टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दो तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और उसमें देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को अगर साथ रखते हैं, दोनों सेम चार्ज को अगर साथ रखते हैं, वो रिपेल करेगा। और अगर नेगेटिव अनलाइक चार्ज को, अपोजिट चार्ज को अगर हम रखते हैं साथ में, तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लिया पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे साथ में तो वो रिपेल करेगा, या नेगेटिव चार्ज को साथ में रखेंगे क्या, वो रिपेल करेगा, दूर भागे एक दूसरे से। लेकिन अगर हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को दोनों को साथ में रखते हैं, एक जगह पॉजिटिव चार्ज एक जगह नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। हो गया, इसे इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा अ पॉजिटिव चार्ज रिपेल अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज रिपेल अ नेगेटिव चार्ज। जैसे कि बताया गया अभी कि पॉजिटिव चार्ज जो है क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, या नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। और इसी तरह का अ पॉजिटिव चार्ज जो होगा अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, या नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो क्या होता है, वो कूलम होता है। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम होता है, और इसको डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाय लेटर सी से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो समझ गए, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कूलम होता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कूलम होता है, और इसको हम डोनेट करते हैं लेटर सी से। ठीक है, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। एक कूलम चार्ज कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कितना एनर्जी वो निकालता है, या कितना फोर्स निकालता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन। एक कूलम जो है
9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स निकालता है जब उसको हम 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हम रखते हैं, ठीक है, 1 कूलम के चार्ज को, ठीक है, क्या करेंगे अगर हम 1 मीटर पे रखेंगे 1 कूलम के चार्ज को दोनों को, तो क्या करेगा वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स निकालेगा। वो क्या करेगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स निकालेगा 1 मीटर की दूरी पर अगर हम उसको रखते हैं चार्ज को, 1 कूलम ऑफ चार्ज को, ठीक है। A proton contain a positive charge of 1.6 into 10⁻19 coulomb and electron contain a negative charge of 1.6 into 10⁻19 coulomb। क्या बोल रहा है, प्रोटॉन जो है वो कंटेन करता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, हमको ध्यान दिमाग में रखना ही है। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, उसको कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन का क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोटॉन जो कंटेन करता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन रखता है अपने पास है, ठीक है। एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और वहीं इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज सेम होता है लेकिन ये क्या होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटेन करता है नेगेटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखा क्या पॉजिटिव चार्ज जो है रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा रिपेल करेगा एक दूसरे को, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कूलम होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर सी से, ठीक है। और 1 कूलम का चार्ज जो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स निकालता है जब इसको हम 1 मीटर की दूरी पे रखते हैं, तो क्या करता है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स निकालता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है न्यूटन हमारा क्या है, एसआई यूनिट किसका है, फोर्स का एसआई यूनिट हमारा क्या है न्यूटन है, ठीक है। अब प्रोटॉन कंटेन यहाँ क्या देखा हम, प्रोटॉन क्या करता है पॉजिटिव चार्ज रखता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का, और वहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है नेगेटिव चार्ज रखता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, इसका आगे बढ़ते हैं। हो गया सीरियस कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया क्या, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितना इलेक्ट्रॉन के पास 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, एज वी नो डैट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज हो रहा है। अब हमको बताना है कि एक कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन के पास होगा, ठीक है। ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज है, ठीक है। लेकिन हमको पता करना है कि एक कूलम का चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के पास होता है, ठीक है। तो इफ़ चार्ज इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1। यहाँ पे क्या देखा, जब हमारा चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है तो हमारे पास नंबर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, ठीक है। जैसे कि हम देखा हम यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इतना चार्ज जब है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 1 है, ठीक है। तो अगर हम चार्ज को 1 कूलम कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये क्या है यूनिटरी मेथड से बना हुआ, ठीक है। अगर हम चार्ज को 1 कूलम कर दें तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब हमारे पास चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 1 था, ठीक है। तो हम देखेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे उसको 1 से डिवाइड दे देंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1, ठीक है। यहाँ से क्या होगा 10⁻19 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस हट के पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्योंकि क्या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले गया हम तो क्या हो यहाँ से इसका नेगेटिव साइन हट के पॉजिटिव साइन लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 10⁻19 था तो ऊपर जब आया हमारा तो 10⁻19 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर इंटू करेंगे तो वही चीज़ आएगा 10⁻19 डिवाइड बाई 1.6, ठीक है। अब हम क्या किया, इसमें से एक 10 को निकाल लिया बाहर, ठीक है। जो एक 10 को बाहर निकाला तो हमारे पास कितना आ गया
18 बचा, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻18 हो गया हमारे पास, ठीक है। जब हम 10 को डिवाइड दिया 1.6 थे तो हमारे पास आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के पास 1 कूलम चार्ज होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने देखा था अभी एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज था, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, कितना बनेगा, 1 कूलम चार्ज बनेगा, ठीक है। यहाँ से आ गया हमको कैसे से हुआ, पहले क्या हुआ, हमको पता लगाना है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। ये क्या माइनस मतलब बहुत छोटा चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ही छोटा चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है, -19 है, ठीक है, +19 नहीं है, -19 कूलम है, मतलब बहुत ही थोड़ा सा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। तो हमको देखना था कितना कूलम ऑफ चार्ज क्या एक इलेक्ट्रॉन के पास है, लेकिन हमको देखना था 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के पास होता है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के पास होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि देखा जब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन के पास है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के पास होगा, तो हमने क्या किया 1 को डिवाइड दिया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से, ठीक है। जब इससे डिवाइड दिया क्या कि यहाँ पे हमने प्रोसेस देखा, यहाँ पे क्या हुआ 10⁻19 को जब न्यूमरेटर में किया तो नेगेटिव साइन करके पॉजिटिव हो गया, तो 10⁻19 हो गया, ठीक है। अब 10⁻19 और 1.6 को डिवाइड देना था हमको, तो क्या किया हमने यहाँ से एक 10 को बाहर निकाल लिया, जब एक 10 को यहाँ से बाहर निकाल लिया तो वहाँ पर हमारा 18 बच गया, ठीक है। तो जब हम 10 को डिवाइड दिया 1.6 से हमारे पास आया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6.25 इंटू 8 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के पास हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। हो गया, और इसे एरेज करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा था ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ज़्यादातर पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम देखेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर किसे कहते हैं और इंसुलेटर किसे कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर हम लोग पहले क्लास में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ देखना क्या है, कंडक्टर क्या है, दो सबस्टांस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इज नोन एज कंडक्टर। ऐसा सबस्टांस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। ये सबसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा वायर जो होता है वो कॉपर का होता है, ठीक है। हम लोग गोल्ड का वायर या एल्युमिनियम का वायर या सिल्वर का वायर इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो गोल्ड का अगर सिल्वर का वायर अगर बनाने लगे तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर क्या है, चीप एंड बेस्ट है, सस्ता भी है, अच्छा भी है, ठीक है। इसलिए हम कॉपर का वायर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। तो पहला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा एलॉय लाइक निक्रोम मैंगनीज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सब क्या है, निक्रोम मैंगनीज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सब हमारा एलॉय है, ठीक है। ये सब क्या करता है, हम ये सब हीटिंग के लिए काम करते हैं। जैसे हमारा जो बल्ब जो जलता है, जो पीला कलर का बल्ब देखते हैं लगाते हैं हम लोग हैं, जो होता है 100 वाट का 200 वाट का सब लगाता है, उसमें क्या होता है, उसमें कंस्ट्रक्टन लगा रहता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टन लगा रहता है उसमें, वो क्या करता है, वो हीट ज़्यादा करता है, ठीक है। देखते थे ना बल्ब जो होता है वो बहुत ज़्यादा हीट करता है, पीला वाला बल्ब जो होता है, ठीक है। उसको डायरेक्ट पकड़ने से तो कपड़े से पकड़ना पड़ता था, वो उसमें हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हीट करता हुआ, ठीक है। तो उसी में हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट के लिए हम लोग ये सब यूज़ करते हैं। निक्रोम में क्या होता है, आयरन जो होता है हमारा आयरन, ठीक है, उसमें क्या है, निक्रोम यूज़ करते हैं, निक्रोम क्या होता है, वो हीट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब क्या हीट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा क्या हो गया, मेटल कंडक्टर हो गया, इससे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, ठीक है। कार्बन इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन कार्बन का एक फॉर्म जो है ग्रेफाइट, वो भी जबकि नॉन मेटल है, लेकिन उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी ऑल्सो गुड जाते हैं, ह्यूमन बॉडी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी भी क्या है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। अगर चाहे तो किसी इंसान से इलेक्ट्रिसिटी पास कराना तो क्या करेंगे, उससे पास करेंगे, इंसान तो मर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, पास कर जाएगा, इंसान क्या होगा, वहाँ पे डेथ कर जाएगा, ठीक है। इंसुलेटर क्या हुआ,
इंसुलेटर हो गया ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है। कंडक्टर मतलब क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है कंडक्टर से तो इंसुलेटर से क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता हो उसे हम कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है। तो जैसे प्लास्टिक हो गया, कॉटन हो गया, ड्राई वुड हो गया, ड्राई रबर। ड्राई वुड क्यों बोले, ड्राई मैंने सूखा। लकड़ी को और भिगा देंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा, क्योंकि पानी की वजह से क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। लेकिन इसलिए क्या बोले हम, ड्राई वुड, तो सूखी हुई लकड़ी होनी चाहिए, लकड़ी भींगी हुई लकड़ी नहीं, ठीक है। भींगी हुई लकड़ी से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देगा, क्योंकि वाटर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसलिए ड्राई वुड बोल रहे हैं, सूखा हुआ लकड़ी। और ड्राई रबर, एबोनाइट, एबोनाइट भी क्या होता है, रबर होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्लास्टिक, कॉटन के, ड्राई वुड, ड्राई रबर, ETC बहुत चीज़ है, ठीक है। ये सब से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता, इसलिए ये सब क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या, ग्रेफाइट, जैसे कि बताया वहाँ पे, ग्रेफाइट से क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं उसको मैं, ऑल नल मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। सभी नॉन मेटल, जितना भी नॉन मेटल है सबसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है। तो हम देख लिया कंडक्टर कैसे कहते हैं, इंसुलेटर कैसे कहते हैं, ठीक है। इसे नोट किए, इसका देखेंगे आगे। तो हो गया सीरियस कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ नोट्स हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या बोल रहा है, ऑल द कंडक्टर लाइक मेटल हैव सम इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम, दीज इलेक्ट्रॉन आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा है, जितना भी कंडक्टर है, जितना भी क्या है कंडक्टर, सबके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्या, ऑल द मेटल हैव सम इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि लूजली, जो कि क्या होता है, लूजली हेल्ड होता है बाय द एटम। उसका एटम वो क्या होता है, मतलब लूजली हेल्ड मतलब वो पकड़े रहता है, वो क्या होता है, एटम क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहता है, लेकिन वो क्या है, टाइटली नहीं पकड़े, लूजली पकड़े रहता है। वो क्या, वो उसका एटम क्या ट्रांसफर हो सके, ये उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर हो सके एक दूसरे में, ठीक है। वो क्या लूजली हेल्ड होता है, हल्का सा पकड़ा हुआ, ठीक है, होता है, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितना भी कंडक्टर होता है उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इट कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर थ्रू द कंडक्टर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक एटम से दूसरे एटम में, कंडक्टर के एक एटम से दूसरे एटम में जा सकता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ यहाँ पे हो गया, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी जो पास करता है वो क्या, किसके मदद से पास करता है, इलेक्ट्रॉन की मदद से पास करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या मूव होगा तो ही ना पास करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में पास कर सकता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तभी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो करता है। इट कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर द्वारा क्या होता है, ये कंडक्टर मतलब क्या होगा, कंडक्टर द्वारा क्या होता है, ये एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है। जैसे एक एटम दूसरे एटम में गया, दूसरे एटम में गया, ऐसे ट्रांसफर होते होते क्या होता है, वो आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तभी तो इलेक्ट्रॉन बहता रहता है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस इज नोन एज कंडक्टर। यही वजह भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से क्या बोलते हैं हमें, किसी भी सब्सटेंस को कंडक्टर हम बोलते हैं। अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसे हम कंडक्टर नहीं बोलते, उसे हम इंसुलेटर बोलेंगे, ठीक है। तो कंडक्टर हम जब जिस सब्सटेंस को बोलते हैं, मेटल को या तो जितना भी सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, जिसको भी हम कंडक्टर बोलते हैं, वो बोलते हैं उसके फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी मदद से क्या होता है, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से जो सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट इन कंडक्ट इंसुलेटर होगा। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन कंडक्टर इंसुलेटर, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंसुलेटर में नहीं होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है नहीं ट्रांसफर हो सकता है इंसुलेटर से, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चला कि जितना भी कंडक्टर है, जितना भी मेटल है, जितना भी कंडक्टर है, सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो कि उसके एटम में रहता है, ठीक है।
और क्या होला, ये जो फ्री एटम जो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होता है कंडक्टर की मदद से, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस सब्सटेंस में मौजूद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और अगर जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। तो जितना भी हमारा नॉन मेटल है, ठीक है, जितना हमारा इंसुलेटर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, जिसके मदद से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जो इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो टाइटली रहता है, हम टाइटली एकदम हेल्ड रहता है एटम के द्वारा, एकदम टाइटली रहेगा, एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकता, हम टाइट रहता है, ठीक है। तो वो एटम उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो होता है लेकिन क्या होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, इसका देखते हैं कुछ आगे। तो हो गया होगा, इसे इरेज करते हैं। तो हम देखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी हमारा दो भाग में बट रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हमारा दो भाग में बट रहा है, पहला हो रहा हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा हमारा हो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो हुआ जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में मतलब क्या हुआ कि जो हम देखा था एग्जाम्पल, चार्ज एक्वायर्ड बाई कॉम्ब व्हेन इट इज़ रब विद ड्राई हेयर। जो हमने बताया था क्या शुरुआत में वीडियो के कि जब हम क्या किया, जब हम एक कंघी को ऐसे ही अगर किसी कागज़ के टुकड़े के पास ले गए तब वहाँ पे कोई हरकत या मोशन नहीं हुआ, लेकिन जब हम उसी कंघी को अगर ड्राई हेयर में रगड़ कर ले जाते हैं उस कागज़ के टुकड़े के पास, तो क्या होता है, वो कॉम्ब क्या करे, वो कंघी क्या करे, उस कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेगा अपने तरफ। तो देखा आप, अट्रैक्ट जब किया अपने तरफ तो क्या बताया उसमें क्या हुआ कि कॉम्ब में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आया, जहाँ हम रब किया हेयर में अपने, तो क्या वहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया कॉम्ब में, ठीक है। जो वो इलेक्ट्रिसिटी जो कॉम्ब के पास जो इलेक्ट्रिसिटी आया वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था, वो इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे कहीं और, वो इलेक्ट्रिसिटी से उस इलेक्ट्रिसिटी से हम किसी बल्ब को नहीं जला सकते थे, ठीक है। वो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। वो इलेक्ट्रिसिटी जो कॉम्ब में आया वो सिर्फ कॉम्ब ही में रहता, उससे ना बाहर नहीं निकल सकता उससे, ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कॉम्ब से बाहर नहीं निकल सकता था, ठीक है। तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो कि मोशन में नहीं होता हो, जो कि क्या होता हो, जो कि रेस्ट में रहता हो, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्या हो जो मोशन में हो, जैसे हम हमारे घर में यूज़ करते हैं पंखा जलाने में, बल्ब जलाने में, एसी जलाने में जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं उससे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे इस इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या होता है, जितना एप्लायंस है, जितना भी हम सामान जो यूज़ करते हैं हम घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने, सब क्या है, सब में करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको सिर्फ पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो यहीं तक के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा क्या क्या, इस वीडियो में हम देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, फिर पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि लाइक चार्ज जो सेम चार्ज होता है, लाइक चार्ज जो होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, और वो उधर अनलाइक चार्ज हुआ, ठीक है। अनलाइक चार्ज होकर क्या एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये सेम टू सेम क्या होता है, मैग्नेट की तरह काम करता है। नॉर्थ पोल अगर रखेंगे साथ में क्या हो, रिपेल करेगा एक दूसरे को, लेकिन वही अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल साथ में रखेंगे तो क्या अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा टाइप ऑफ चार्ज हमारे देख लिया, ठीक है। इसमें फिर हमने देखा कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। तो आज का वीडियो यहीं तक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।